Yes, I am Utpal Kumar Pal, the teacher of Power Electronics from Department of PC. Today, I will start chopper. Okay, the new chapter, which I already covered in physical class. फिजिकल क्लास में मैं इसको कवर किया हूं एक बार, फिर भी चैप्टर नंबर 4 जो है आपका यही है। चैप्टर नंबर 4 में चॉपर का फिर से एक बार ओवरलुक कर देते हैं। आज थोड़ा सा ओवरव्यू कर देंगे, उसके बाद शुरू करेंगे दैट इज साइक्लो कन्वर्टर। ओनली 3 स्टूडेंट्स। Okay, then let's start. Okay, so this is the DC to DC. Sorry. This is DC to DC converter. DC to DC कन्वर्ट करता है। ये जो चॉपर होता है, इनपुट भी होता है डीसी, आउटपुट भी होता है डीसी। डिफरेंट क्या रहता है? द वोल्टेज लेवल। यहाँ पर अगर 5 वोल्ट देते हैं, यहाँ अगर मुझे 9 वोल्ट चाहिए, दिस इज स्टेप अप चॉपर। अगर उल्टा होता है, इधर इधर 9 वोल्ट इधर 5 वोल्ट, तो स्टेप डाउन चॉपर। इसलिए बक और बूस्ट, स्टेप डाउन को बोलते हैं बक और स्टेप अप को बोलते हैं बूस्ट। ओके, बूस्ट और बक चॉपर। इस पीपीटी विजिबल? कोई ना रिस्पॉन्ड करना। ऋषभ देख रहे हैं सर। यस सर, विजिबल। ओके, okay, so it is visible. This is a very basic diagram of DC to DC converter or chopper. तो इसमें पहले क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। हम ये नोट्स अपलोड कर दिए हैं LMS में, ठीक है। सो यू कैन टेक फ्रॉम। अच्छा, मैं बहुत बता देता हूँ कि आपका जो लैब मैनुअल्स थे मैं अपलोड कर दिया हूँ। असाइनमेंट पहले से अपलोड थे। ये चॉपर का नोट्स में मैं अपलोड कर दिया। और केबी खान चंदानी का जो बुक है, जो मैं रिकमेंड किया था फॉर योर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, उसका सॉफ्ट कॉपी हम LMS में डाल दिए हैं, ठीक है। सो यू पीपल कैन डाउनलोड दैट बुक आल्सो। किसी के पास बुक अगर नहीं है तो बुक भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि जो बुक है आपका हार्ड कॉपी, सेम उसी एडिशन का सॉफ्ट कॉपी मैंने वहां पर अपलोड किया हूं, ठीक है। तो द फर्स्ट इज द AC लाइन वोल्टेज, 3 फेज और सिंगल फेज अनकंट्रोल्ड डायोड रेक्टिफायर। तो यहां पर क्या होगा, पहले AC2 समझने का कोशिश कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे AC2 DC कन्वर्ट हो गया, ठीक है, DC कन्वर्ट हो गया। देन फिल्टर कैपेसिटर उसको क्या हुआ? ओके, तो फिल्टर कैपेसिटर इज टू फिल्टर द DC। L फिल्टर, C फिल्टर, पाई फिल्टर, जो फिल्टर होता है वो है फिल्टर, ये फिल्टर सर्किट है। उसके बाद DC टू DC कन्वर्टर,
ठीक है। डीसी टू डीसी कन्वर्टर यहाँ पर होगा रेगुलेटेड, यहाँ पे अनरेगुलेटेड इनपुट, रेगुलेटेड आउटपुट, उसके बाद लोड में लगाइए उसको। तो ये है एक डीसी टू डीसी कन्वर्टर का बेसिक ब्लॉक डायग्राम। हम ऑलरेडी किए हैं, तो थोड़ा सा फास्ट तो हम जा सकते हैं। So chopper is a static device used to obtain a variable DC voltage from a constant DC voltage source। तो वहां पर अगर इनपुट में हम एक फिक्स डीसी वोल्टेज दिए और आउटपुट में हमको कितना डीसी वोल्ट चाहिए, दैट वी कैन ट्यून और दैट वी कैन एडजस्ट एंड वी टेक द आउटपुट एट द आउटपुट एंड। अगर आपको 12 वोल्ट इनपुट दे दिए, आउटपुट में आपको 9 वोल्ट चाहिए, 6 वोल्ट चाहिए, 5 वोल्ट चाहिए, 3 वोल्ट चाहिए, ये हम लोग उसको एडजस्ट करके हम लोग आउटपुट दे सकते हैं। तो दिस इज द डीसी टू डीसी कन्वर्टर। ये डीसी टू डीसी कन्वर्टर है, इनपुट भी डीसी है, आउटपुट भी डीसी है, ठीक है। ये चॉपर इज आल्सो नोन एज डीसी टू डीसी कन्वर्टर। आप इसको रीडिंग हम करेंगे नहीं, आपको रीडिंग देने का मतलब नहीं है, इजी इंग्लिश में लिखा हुआ है, यू कैन रीड दिस, आप इसको पढ़िएगा, ये आपको पढ़ने के लिए है। अब देखिए यहाँ पर मैंने पहले बताया कि स्टेप अप चॉपर होता है, स्टेप डाउन चॉपर होता है। ये है स्टेप डाउन चॉपर। स्टेप डाउन चॉपर जो है, यहाँ पर क्या किया गया, विथ ए रेसिस्टिव लोड। ये जो चॉपर सर्किट है, ये जो चॉपर सर्किट, देखिए यहाँ पर ये क्या है, हम ड्रॉ करते हैं, देखिए यहाँ पर ये डीसी सोर्स है, यहाँ पर डीसी सोर्स है, और ये है मेरा चॉपर, ये है चॉपर, ये जो ये है चॉपर है मेरा। चॉपर क्या करेगा, फिक्स्ड डीसी लेगा, वो V वोल्ट डीसी, और आउटपुट में हम जैसे इसको एडजस्ट करेंगे, ये जितना वोल्ट का स्टेप डाउन चॉपर होगा, मान लीजिए यहाँ पर था 12 वोल्ट और हमको यहाँ पर चाहिए 5 वोल्ट, तो चॉपर कैन डू दिस इजीली। चॉपर इसको आराम से 12 वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा, 5 वोल्ट में कन्वर्ट करके हमको आउटपुट यहाँ पर दे देगा, क्योंकि ये मेरा लोड है, ये मेरा लोड है, ठीक है। इस लोड को सप्लाई देने के 5 वोल्ट का लोड है ये, और आउटपुट में हमको हमारे पास अवेलेबल 12 वोल्ट डीसी है, तो उसको चॉपर से कन्वर्ट करेंगे 5 वोल्ट में, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट 5 वोल्ट वी हैव डिलीवर्ड पावर टू दिस लोड। In last class, in physical class of this same topic, मैंने कहा था कि टी ऑन टी ऑफ से हम एडजस्ट करते हैं कैसे स्टेप डाउन होगा। अगर मेरे चॉपर का इनपुट है, ये स्टेप डाउन चॉपर है, ठीक है, यहाँ 12 वोल्ट है और मुझे यहाँ पर 6 वोल्ट चाहिए, देन दिस इज द 50% ऑफ द इनपुट। इस इनपुट का आउटपुट कितना है, 50% है, 6 का दोगुना होता है 12, और 12 का आधा होता है 6। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, टी ऑन, इसको बोलते हैं ड्यूटी साइकिल, टी ऑन बाय टी ऑन प्लस टी ऑफ, इसको क्या बोलते हैं, ड्यूटी साइकिल, ठीक है, ड्यूटी साइकिल बोलते हैं इसको। तो टी ऑन और टी ऑफ क्या रखेंगे, इक्वल रखेंगे, टी ऑन इज इक्वल टू टी ऑफ, देन टी ऑन बाय, टी ऑन टी ऑफ दोनों इक्वल है, तो 2 टाइम्स टी ऑन कट आउट 1/2, तो परसेंटेज इज 50%। हाफ मतलब कितना होता है, 50%, 1/2 मतलब 1/2 इंटू 100, कितना हो जाएगा, 50% हो गया। 50% हो गया इनपुट का, तो मैंने इनपुट का 50% इज द आउटपुट, ठीक है। इनपुट का 50% आउटपुट मतलब 12 का यहाँ पर मिलेगा 6। अब सिमिलरली इसी तरह से अगर 6 की जगह हमको 8 चाहिए, तो टी ऑन को हम एडजस्ट करेंगे, वैसे टी ऑन को थोड़ा और बढ़ाएंगे, दैट टाइम टी ऑन इज नॉट इक्वल टू टी ऑफ, that time t on is not equal to t off, t on is slightly greater than earlier, because I have to take 8 volt from 12 volt, तो 50% से ज्यादा है ये, तो हमको ये 50% नहीं, ये 8 का जितना परसेंट होता है उतना परसेंट हमको यहाँ पर एडजस्ट करना होगा। तो यहाँ पर मैं कहता हूं x% of 12 is 8, then x is equal into 12 by 100, 8, then x is equal to 800 by 12, 800 by 12 करते हैं तो
66%. Somewhat 66.6%. किसी को डाउट हो इसमें क्या किए हम? किसी को क्वेश्चन है इसमें क्या किए? अब नहीं समझ में आ रहा तो फिर से बोलिए, मैं समझाऊंगा फिर से, लेकिन ये आपको लगेगा एग्जाम में। Everyone is clear? Everyone clear? All 8 students, sorry 7 students. हाँ, वंदना, विशाखा, जो समझा है आज वाला समझे आप लोग? यस सर। ओके, तो ये है चॉपर जो डीसी टू डीसी कन्वर्टर है। डीसी टू डीसी कन्वर्टर में हम लोग एक फिक्स डीसी से वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करते हैं। ये अगर स्टेप डाउन हुआ तो स्टेप डाउन चॉपर, या उसको बोलते हैं बक चॉपर, और अगर स्टेप अप हुआ तो उसको बोलते हैं बूस्ट चॉपर। ठीक है, बूस्ट और बक दो तरह का चॉपर होता है। देखिए ड्यूटी साइकिल, ये नोट्स इज अवेलेबल, यू जस्ट गो थ्रू। नाउ द मेथड ऑफ कंट्रोल। मेथड ऑफ कंट्रोल, ये जो इनपुट फिक्स इनपुट से वेरिएबल इनपुट में, लेट मी टेक द अटेंडेंस प्लीज। And from your side, you also please take one screenshot of attendance and send it to me, please, huh? Anyone? Okay. So, what are the processes here? Process क्या है? एक होता है PWM जिसको बोलते हैं पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, दूसरा है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल और पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, इन दोनों के बारे में थोड़ा हम बता देते हैं। इन पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन थोड़ा सा है आप लोग एक्चुअली, ठीक है, आप लोग का चॉपर पूरा है नहीं। तो इन पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, द पल्स विड्थ टियोन ऑफ द आउटपुट वेवफॉर्म इज वेरीड कीपिंग चॉपिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। चॉपिंग फ्रीक्वेंसी मतलब होता है चॉपर का जो बेसिक या फिजिकल फंक्शन होता है वो होता है चॉपर का होता है ऐसे स्विच रहता है। ये स्विच ऑन ऑफ होते रहता है कंटिन्यूअसली, इट इज टॉगलिंग बिटवीन ऑन ऑफ होते रह रहा है। तो जब ऑन हो रहा है तब हमको आउटपुट मिल रहा है, और जब ऑफ हो रहा है उस समय आउटपुट नहीं मिल रहा है, एंड सो ऑन। दिस इज द ऑन एंड दिस इज द ऑफ। ओके, ये ऑन है, ये ऑफ है। ये कौन वक्त था जब स्विच ऑफ था, ये कौन वक्त है जब स्विच ऑन था। दिस इज द टाइम व्हेन द स्विच इज ऑन, दिस इज द टाइम व्हेन स्विच इज ऑफ। तो ये ऑफ ऑन कितना का जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ये स्विच का जो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी को अगर हम कांस्टेंट रखते हैं तो उसको बोलते हैं पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। मतलब इसका जो पल्स का विड्थ रहेगा उसको फिक्स करके टी को कांस्टेंट कर देंगे। ठीक है, कौन टी को कांस्टेंट करेंगे? ये फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t, एंड टी कहां पे है? इस टी इज द टोटल टी, यहां से लेकर के यहां तक। दिस इज द टोटल टी, टी ऑन प्लस टी ऑफ, इसको बोलते हैं टोटल टी। तो टोटल टी जो है उसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/f, दैट फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट और कैपिटल टी इज कांस्टेंट थ्रू आउट द ऑपरेशन, वो होता है पीडब्ल्यूएम। अब वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल जो होता है वो हम लोग टी को वेरी कराते हैं, मतलब ये एफ को वेरी कराएंगे। एफ को वेरी करा के हम चेंज करते हैं आउटपुट। वेरी क्यों करा रहे हैं पता है? वेरी क्यों करा रहे हैं? वेरी करा रहे हैं कि आउटपुट को हम सेलेक्ट करें, हमको आउटपुट क्या चाहिए, ट्यून करें। हम 12 वोल्ट तो इनपुट दिए हैं, बट हमको चाहिए 9.5 वोल्ट आउटपुट। देन यू हैव टू ट्यून। वो ट्यून क्या ट्यून करेंगे? दो तरह से ट्यून कर सकते हैं, one by PWM एंड सेकेंड one by फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। ओके, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल में क्या करना है? टियोन को एडजस्ट करना है, और पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में क्या करना है? जो फ्रीक्वेंसी रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है,
इसमें रुकिए क्लियर करते हैं, एक चीज फंडा इसमें हमको समझा देते हैं, ये आपको समझ में आ जाएगा। देखिए एक वेवफॉर्म बना रहे हैं हम, ठीक है, ठीक है, दिस इज द टी, कहां से कहां तक, यहां से मतलब यहां से यहां तक टी, ये कैपिटल टी होगा, ये कैपिटल टी होगा, ठीक है। इसमें क्या करेंगे कि टी ऑन, ध्यान से समझ लीजिए, बुक से पढ़ के समझना थोड़ा सा टफ होगा, ये दोनों में जो फर्क है ना, ये फर्क को समझना है। ये पूरा है टी, ये पूरा टी में डिपेंड करेगा कि कितना, हाउ मच टी ऑन कितना होगा और टी ऑफ कितना होगा, बट द एडिशन ऑफ दिस टी ऑन एंड टी ऑफ इज रिमेन्स कांस्टेंट। आया बात समझ में? ये टी ऑन और टी ऑफ जो है, इसका जो प्लस जोड़ जो रहेगा ये कांस्टेंट रहेगा। यू हैव टू ओनली चेंज द अमाउंट ऑफ टी ऑन, आप टी ऑन को बढ़ा सकते हो, इसे टी ऑन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली टी ऑफ छोटा हो जाएगा, बिकॉज ये ड्यूटी साइकिल पे कम करता है। आपको टोटल है कितना 100, अब उसमें आप कितना ऑन रखोगे कितना ऑफ रखोगे, आप अगर 60 ऑन रख रहे हो तो 40 ऑफ होगा, आप अगर 80 ऑन रख रहे हो तो 20 ऑफ होगा, आप अगर 50 ऑन रख रहे हो तो 50 ऑफ होगा। द टी इज कांस्टेंट, यू ओनली वेरी द टी ऑन टाइम, इसको बोलते हैं पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, द मेथड ऑफ पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन ऑफ ए चॉपर, ठीक। अब वेरिएबल फ्रीक्वेंसी में क्या है, इसका जो ये जो टोटल टी है, ये टोटल टी वेरी करता है, पूरा फ्रीक्वेंसी को वेरी कराते हैं, उसको बोलते हैं वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। किसी को डाउट है तो पूछिए, मेरा फिगर ड्रॉ किया हुआ है, किसी को कोई डाउट है? सर वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल सर एक बार और समझा दीजिए। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, ये पूरा टी चेंज होता है, हम लोग इस पूरा टी को चेंज करेंगे, टी ऑन टी ऑफ दोनों चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो टी ऑन भी बढ़ जाएगा। मान लीजिए कि टी ऑन और टी ऑफ दोनों इक्वल था पहले, समझ जाइए, एट फ्रीक्वेंसी f1 टी ऑन इज इक्वल टू टी ऑफ, देन आउटपुट इज 50% ऑफ इनपुट, गेटिंग रिसर्व? यस सर। अगर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड टी में हम बोले कि टी ऑन और टी ऑफ दोनों सेम है, इसका मतलब आउटपुट इज द 50% ऑफ इनपुट, ठीक। आप बोलेंगे सर 50% नहीं, मुझे आई नीड 80% ऑफ द इनपुट, तो मैं फ्रीक्वेंसी को ही बढ़ा दूंगा, मतलब टी ऑन और टी ऑफ ये दोनों बढ़ जाएगा, तो टी ऑन और टी ऑफ दोनों बढ़ जाएगा तो टी ऑन भी बढ़ जाएगा ना, इस तरह से क्या होगा, आउटपुट बढ़ जाएगा। देखिए इन दिस मेथड द चॉपिंग फ्रीक्वेंसी f इज वेरिड कीपिंग आइदर टी ऑन और टी ऑफ कांस्टेंट, टी ऑफ को कर दिए छोटा और टी ऑन को बढ़ाते चले तो फ्रीक्वेंसी भी घटने लगा ना, एक को कांस्टेंट रख देंगे, हम ड्रॉ करके बता रहे, फिर से हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, ओके। यहाँ पर देखिए ये जो टी है, ये जो टी ऑफ है ना, ये टी ऑफ इतना ही रहेगा, बट इसको बढ़ा देंगे, बढ़ा दिए और टी ऑफ उतना ही है, सी, सो दिस इज द न्यू टी ऑन, और टी ऑफ जितना है वो इतना ही है, ये टी ऑफ पहले इतना था, ये इतना ही है, क्या बढ़ गया, टी ऑन बढ़ गया, तो पहले क्या था, टी ऑन इक्वल टू टी ऑफ, है ना। अब दोनों का टोटल टाइम पीरियड कितना था, टोटल टाइम पीरियड कितना था, टी इक्वल टू टी ऑन प्लस टी ऑफ, है ना। अब टी ऑफ कांस्टेंट है, टी ऑन बढ़ गया,
तो ये टी था, तो अब तो ये T1 हो गया, टी डैश हो गया ना, जो टी डैश ये तो चेंज हो गया। क्यों ना, T1 जो है ये बढ़ गया, ये बढ़ गया। कीपिंग टी ऑफ फिक्स है, प्लस जो है ये फिक्स है। पर अगर एक जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कि 100 है, इज इक्वल टू 50 प्लस 50 पहले था, हम बोल रहे हैं कि ये 50 कांस्टेंट है, आप 50 को 60 कर दो, तो 60 प्लस 50 तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 110 नहीं हो जाएगा? ये बढ़ नहीं गया ऋषभ? Yes, sir. ये बढ़ नहीं गया? जब टी बढ़ गया तो Yes, sir, फ्रीक्वेंसी बढ़ भी गया। बढ़ गया ना। अगर टी चेंज हुआ तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगा, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। ये फॉर्मूला होता है। इफ दिस चेंज, दिस इज आल्सो चेंज, सो दिस इज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, सो दिस इज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। और ये क्या था, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन क्या था, फिक्स फ्रीक्वेंसी, इसका फ्रीक्वेंसी फिक्स फ्रीक्वेंसी था ये। ठीक है, आया क्लियर समझ में? हाँ सर। देखिए पढ़ना पड़ेगा, नोट्स को पढ़ना पड़ेगा। आरएल लोड आप लोग का है नहीं, इसलिए इस नोट्स को पढ़ते वक्त अब ख्याल रखिएगा, आरएल लोड आप लोग का है नहीं। ये आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट, ये दूसरा नोट्स है, ये आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग का सिलेबस में लिखा ही हुआ है द क्लासिफिकेशन ऑफ चॉपर। क्लासिफिकेशन ऑफ चॉपर, चॉपर इज क्लासिफाइड एज क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई। ठीक है, ए से लेकर के ई तक है। किसमें क्या है आपको जान कर रखना होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट वाला बात है इसमें। चॉपर ए होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब आप लोग जानते होंगे, क्वाड्रेंट का मतलब आप लोग जानते होंगे। इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, ठीक है, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये कौन सा क्वाड्रेंट है बाबू, आप लोग बताइए तो, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? कोशिश तो कीजिए, ज्यादा से ज्यादा गलती होगा क्या है, कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो ए होता है जो चॉपर क्लास ए, वो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट चॉपर। अब क्वाड्रेंट है किसके किसके बीच में, आउटपुट करंट, इनपुट वोल्टेज। सी, इनपुट वोल्टेज ये हो गया आपका वाई एक्सिस, और ये जो करंट हो गया ये हो गया एक्स एक्सिस। देखिए ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो यहां पर वोल्टेज जब पॉजिटिव जाएगा, एनालिसिस कीजिए इसको, सिर्फ एनालिसिस करना, समझना है, खाली देख देख के समझना है टेक्निकली। इधर क्या है, प्लस और पॉजिटिव है ऊपर। जब ऊपर पॉजिटिव है इट मींस वोल्टेज इज गोइंग पॉजिटिव। देखिए पॉजिटिव तरफ है, ये मेरा पेन या माउस दिख रहा होगा आपको। और ये जो है ये इधर पॉजिटिव है। इट मींस आउटपुट वोल्टेज एंड इनपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट बोथ इज पॉजिटिव। किसमें, क्लास ए में। ठीक है, अनम्यूट करके हाँ ना बोलिए। यस सर। किसी की नींद आ जा रहा है? नहीं सर। नेक्स्ट समझाए हैं, देखिए when chopper is on, supply voltage V is connected across the load. When chopper is off, V0 is equal to V output voltage is equal to 0 and the load current continues to flow in the same direction through the FWD. देखिए ये जो है ये डायोड है, ये डायोड इंश्योर करता है कि ऊपर मतलब हो गया द अपर साइड इज ऑलवेज पॉजिटिव और लोअर साइड इज ऑलवेज नेगेटिव। ये जो डायोड है
फ्री व्हीलिंग डायोड बोलते हैं इसको, फ्री व्हीलिंग डायोड। हम इससे पहले भी सुने हमसे ये और नाम। तो फ्री व्हीलिंग डायोड का काम रहता है तो इंश्योर ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, बिकॉज इफ ऊपर इज नेगेटिव, अगर ये इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव हुआ, देन द वोल्टेज इज गेट शॉर्ट, इसको तुरंत शॉर्ट कर देगा कौन, FWD। फ्री व्हीलिंग डायोड इसको देखिए, ऊपर माइनस नीचे प्लस, दिस डायोड इज गोज टू फॉरवर्ड बायस, ये फॉरवर्ड बायस होगा और तुरंत लोड पे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने के लिए रोक देगा। ठीक है, इसलिए ये फ्री व्हीलिंग डायोड का काम है टू इंश्योर द आउटपुट इज इन ए सिंगल पोलैरिटी, दैट इज द अपर साइड इज प्लस व्हिच इज माइनस, बिकॉज़ इट इज यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, ये पोलराइज होना चाहिए, नॉन पोलराइज नहीं, एसी नहीं है, डीसी है, डीसी का प्लस माइनस फिक्स रहता है, अल्टरनेटिंग नहीं होता है। ठीक है, इसको पढ़िएगा, ये इसका ग्राफ है, आउटपुट इनपुट आउटपुट वोल्टेज है का ग्राफ है ये एक्चुअली। करंट देखिए, चार्जिंग डिस्चार्जिंग चार्जिंग डिस्चार्जिंग, और आउटपुट इनपुट हो गया, गेट करंट हो गया ये, और ये हो गया आपका आउटपुट वोल्टेज। ये जो चॉपर है, अब बोले सर ये था कहाँ, ये जो SCR है वो है कहाँ, गेट वुड बोल दिए। दिस चॉपर इज हियर, SCR इज एक्ट एज ए चॉपर। यहाँ पर क्या है, ये देखिए ये SCR है, SCR को ऑन ऑफ कर रहे हैं। ऑन ऑफ कैसे होगा, गेट से होगा। गेट में हम नेगेटिव देंगे तो ऑफ हो जाएगा, पॉजिटिव देंगे तो ऑन हो जाएगा। अगर रेगुलर इंटरवल में हम नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव अगर देते रहेंगे गेट टर्मिनल में, तब मेरा ये SCR क्या होगा, ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन नहीं होगा। तो चॉपर का तो काम वही है ना, टी ऑन टी ऑफ, टी ऑन टी ऑफ, ऑफ ऑन मतलब सॉर्ट ऑफ रेक्टेंगुलर वेव और स्क्वायर वेव। अगर टी ऑन टी ऑफ सेम हुआ तो स्क्वायर वेव बोलेंगे, और कोई भी अगर ज्यादा हुआ कम हुआ तो उसको रेक्टेंगुलर वेव कहेंगे। ठीक है, ये क्लास बी चॉपर जो है उसका डायरेक्शन वो कुछ इस तरह का होता है, और ये कौन क्वाड्रेंट में है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, आउटपुट वोल्टेज जो है वो तो पॉजिटिव है, बट जो करंट है वो नेगेटिव होगा। और उस केस में जो लोड है, जो लोड इज द RL लोड, इसलिए वो ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। थोड़ा थोड़ा जानना आपको, एक्सप्लेन है नहीं, मतलब एक एक 2-3 क्लास से हम इसको पढ़ाते थे धीरे धीरे। आप सिर्फ इतना जानकर रखो, दिस इज द चॉपिंग सर्किट। चॉपिंग सर्किट का काम है ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन, ऐसा करते रहेगा वो। ये डिपेंड करेगा कि उसको ट्रिगर कैसे दे रहे हैं, और वो स्विचिंग करेगा एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, ये चॉपर का काम। चॉपिंग करना मतलब क्या होता है, काटना। वो चीज को चॉप कीजिए मतलब एक बड़ा सा कोई एक टुकड़ा है, उसको चॉप कीजिए, तो चॉप कीजिए मतलब काटिए ऐसे करके। ठीक है, चॉपिंग कर दीजिए तो छोटा टुकड़ा हो जाएगा। तो अगर 12 वोल्ट का एक बड़ा सा वोल्टेज है तो 12 वोल्ट को टुकड़ा कर दीजिए, तो 2 वोल्ट करके 6 को टुकड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द चॉपर एंड यही एक बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ए चॉपर होता है कि चॉपिंग का मतलब ही होता है कि चॉप करना, चाहे वो जो भी चीज को चॉप करे। यहाँ पर वोल्टेज को चॉप कर रहा है, वो इनपुट वोल्टेज को चॉप करके छोटा कर रहा है। क्लास सी चॉपर, एक असाइनमेंट हमने दिया है, अगर क्वेश्चन नहीं रहेगा तो यू प्लीज राइट। ठीक है, आप इसको लिखिए, मैं आप लोग छोड़िए इसको, जूम में लिखाने में प्रॉब्लम है, हम उसको LMS में लिख दे रहे हैं कि चॉपर का डिस्क्रिप्शन, चॉपर का क्लासिफिकेशन करना है इन रिस्पेक्ट टू दियर टर्न ऑफ मेथड और उसका करंट का डायरेक्शन से। ये 2 पार्ट में उसका क्लासिफिकेशन होता है, और ये क्लासिफिकेशन यू हैव टू राइट फ्रॉम केबी खानचंदानी बुक। केबी खानचंदानी का चॉपर चैप्टर का पहला 4 पेज पढ़ना है। केबी खानचंदानी बुक का चॉपर चैप्टर में पहला 4 पेज आपको पढ़ना है। फर्स्ट 4 पेजेस में सारा क्लासिफिकेशन है, कुछ नहीं है, सिर्फ क्लासिफिकेशन है।
तो क्लासिफिकेशन आपको याद रखना है, क्लासिफिकेशन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। लेकिन चॉपर से कुछ भी क्वेश्चन अगर रहेगा तो क्लासिफिकेशन आप लोग करेंगे कि आपका व्हाट इज चॉपर और चॉपर क्लासिफिकेशन, दिस मच इन योर सिलेबस। सिलेबस में आपका इतना ही है, तो उसका जो असाइनमेंट है वो आप लोग उसको बनाइएगा। कहाँ पे है वो, आपका केवी खान चंदानी का बुक है। अगर आपको हार्ड है बुक, बहुत कोई बुक कुछ किया था, अगर घर लेंगे तो होगा, अगर घर नहीं भी लेके गए नो प्रॉब्लम, हम बुक अपलोड कर दिए हैं एंड वेरी गुड क्वालिटी प्रिंट। और उसका जो स्कैनिंग है बहुत अच्छा स्कैनिंग है, आप लोग उसको डाउनलोड करके वहां से इसको नोट्स को बनाना है। अब फिर से हम आपको बोल दे रहे हैं, आप लोग एनफ सीनियर हैं, आप लोग एनफ सीनियर हैं। असाइनमेंट, अटेंडेंस, यूनिट टेस्ट और द मिड टर्म मार्क्स, वाइवा, लैब कॉपी सबमिशन, ये सब टाइम पर कीजिए, क्योंकि ये सब के बेसिस पे हम लोग को मार्क्स देना होगा। फिर से हो सकता है कि आप लोग एग्जाम ना दे, फिर से वो सेंटर में जाकर के जो एग्जाम होता है ना हो, तो हमसे तो नंबर मांगा जाएगा ना। तो वो नंबर हमेशा तो हम लोग नहीं देख सकते ना कि हम लोग नंबर सबको ज्यादा दे दिए। तो कुछ नंबर ज्यादा देने के लिए इसमें रेगुलेशन भी है जीओटी का कि नंबर ज्यादा नहीं दे सकते आपको, उसका क्यों नंबर ज्यादा है, एग्जाम लीजिए, असाइनमेंट लीजिए, जो भी उसका पार्ट रहे, तो ये सब टाइम पे सबमिट कीजिए। ये मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि रिक्वेस्ट करना हमारा भी एक मेरा काम नहीं है। आपको हम आपको ऑर्डर कर सकते हैं, बट हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग उसको लिखिए। टाइम पे असाइनमेंट जमा नहीं होगा तो मार्क्स का एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, और इस बार सच में मत कीजिएगा। एकदम आएगा नहीं सर इसमें कम नंबर क्यों मिला, कि नंबर कम ही भेजा जाएगा कॉलेज से, क्योंकि आपका अगर कोई परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा तो हम एक भाइवा लेंगे, एक भाइवा होगा, ऑनलाइन भाइवा होगा। ऑनलाइन भाइवा में यू हैव टू मस्ट हैव टू अटेंड, अटेंड नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम है, बता देता हूं मैं। सी चॉपर, क्लास सी चॉपर इज वर्क ऑन 2 क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। ये वाला इतना ही जानकर चलिए, आप बात इसको पढ़िएगा कि क्या यहाँ पर चॉपर 1 और चॉपर 2 है, और यहाँ पर 2 डायोड है, मतलब ए और बी का कॉम्बिनेशन इज द सी। ए क्लास ए और क्लास बी, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है क्लास सी। क्लास सी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्लास ए एंड क्लास बी चॉपर। हम रीडिंग करेंगे नहीं, ठीक है, फर्स्ट ईयर के बोले रीडिंग नहीं, ये सिर्फ आपके लिए लिखा गया है, आप पढ़िएगा इसको, मैं बता रहा हूं जो बताना है। रीडिंग करके क्लास का ड्यूरेशन बढ़ जाएगा खाली, और कुछ नहीं होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट CH1 is on, D2 is conduct, for second quadrant H2 is on, D1 is conduct। ये सब क्या बोलना है, ये सब यहाँ से देखिए, पढ़िए, नोट्स इज अवेलेबल इन LMS and take this serious, पढ़िए इसको, क्योंकि भाइवा में अगर कुछ नहीं बता पाएंगे तो मुश्किल है। ये CH1 के लिए मतलब चॉपर 1 के लिए गेट है, ये चॉपर 2 के लिए गेट है। देखिए एक बार इसको ट्रिगर कर रहे हैं, एक बार इसको ट्रिगर कर रहे हैं, यू कैन सी दिस। एक बार ये हो रहा है 1 2 3 4, मतलब सब ऑड टाइम ऊपर है, इवन टाइम चॉपर 2 के लिए है, ठीक है। ये कुछ ब्रिज रेक्टिफायर कॉन्सेप्ट में चल रहा है। ये ब्रिज रेक्टिफायर में ऐसा था 1 और 3 कंडक्ट करता है ड्यूरिंग द फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल, और सेकंड और फोर्थ ACRs आर कंडक्ट ड्यूरिंग द सेकंड नेगेटिव हाफ साइकिल, तो फर्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल। तो ये हाफ साइकिल आधा के लिए ये दोनों कंडक्ट करता है, आधा के लिए दूसरा कंडक्ट करता है। आई थिंक आप लोगों को पता चल रहा है हम क्या बोल रहे हैं। ब्रिज रेक्टिफायर जो किया था उनको पता चल गया मैं क्या बोला हूं। क्लास डी कौन सा दो में यूज हो रहा है, क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट 4। ये क्वाड्रेंट 1 है, ये क्वाड्रेंट 4 है। 2 क्वाड्रेंट चॉपर बोलते हैं सबको। हाँ, इसका भी जो लोड है ये इंडक्टिव लोड है। इंडक्टिव लोड इज द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस एंड इंडक्टेंस। रेसिस्टेंस और इंडक्टेंस का सीरीज कंबाइन करके जो हम लोड बनाते हैं उसको बोलते हैं इंडक्टिव लोड, ठीक है। इस नोट्स में देखिए दिस इज द 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन। 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन में कितना चॉपर रहेगा, 4। देखिए CH1 CH2 CH3 CH4, 4 चॉपर है। Here SCR is the chopper,
ऐसा नहीं सर एससीआर है पर आप चॉपर क्यों बोल रहे हैं यार, एससीआर इज एक्ट एज चॉपर, एससीआर ही चॉपर है। एससीआर चॉपर कैसे है ना, एससीआर को ऑन ऑफ हो रहा है वो, तो चॉपर को तो ऑन ऑफ करना है, तो हम ये चॉपर का काम किससे करवा रहे हैं, एससीआर से करा रहे हैं। एससीआर को ऑन ऑफ कैसे कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ क्या हम आपको थोड़ा सा पता चले, विद द हेल्प ऑफ दिस गेट, ये गेट, ये G3 G4 G2 G1, अब G1 G2 G3 G4 क्या है, सबको हम लोग पल्स दे रहे हैं, ऑन ऑफ कर रहे हैं। तो जब नेगेटिव देंगे तो ऑफ हो जाएगा, पॉजिटिव देंगे तो ऑन हो जाएगा। ये ऑन ऑफ में टॉगल हो रहा है कंटिन्यूअसली। कितना देर के लिए ऑन, कितना देर के लिए ऑफ, ये डिपेंड्स कि हमका आउटपुट क्या चाहिए। तो इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, गेट कंट्रोल कर रहा है। गेट्स बोलेंगे यहाँ पर, क्या 4 जन है, बोथ ये चारों के लिए है, तो चारों के लिए गेट्स है। गेट्स को हम लोग कंट्रोल करते हैं। लैब किए होंगे तो लैब में हम लोग देखते थे एक नॉब को घुमाने से बड़ा छोटा होता था, वो जो बड़ा छोटा नहीं घुमा रहे हैं ना, वो घुमाने से क्या हो रहा है ना, घुमाने से टी ऑन टी ऑफ चेंज होता है, और टी ऑन टी ऑफ चेंज होने पे गेट का जो पल्स ड्यूरेशन है वो कम बड़ा होता है। पल्स ड्यूरेशन का मतलब ही होता है टी ऑन टी ऑफ। ओके, तो ये वाला चॉपर का बेसिक्स था। आप लोग चॉपर का रिमेनिंग पार्ट या रिमेनिंग पार्ट कुछ है नहीं, क्लास में ऑलरेडी हो चुका है ये, ठीक है। ऐसा नहीं सोचिए कि आज हम चॉपर पढ़ाया, चॉपर में पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। तो चॉपर में नोट था तो हम थोड़ा सा इसको कर दिए। जो भाइबा का बात बोले हम, वो भाइबा में चॉपर से क्वेश्चन हम पूछेंगे, रेक्टिफायर से क्वेश्चन हम पूछेंगे, कम्यूटेशन मेथड से क्वेश्चन हम पूछेंगे। मैं बता दिया, कम्यूटेशन, चॉपर, रेक्टिफायर, ये तीनों से क्वेश्चन रहेगा। अगर आप तीनों के तीनों से आंसर करना असक्षम रहे, यू आर अनेबल टू गिव आंसर टू दोज क्वेश्चंस, आप उम्मीद मत कीजिएगा कि आपको अच्छा नंबर मिलेगा। ऐसा हो नहीं सकता ना कि पूरा इंजीनियरिंग आपको कोविड में 90% एबव मार्क्स दिया जाए, कुछ तो पॉलिसी जीओडी में बनाएंगे ना। तो इसलिए आपको अपना तरफ से पढ़ाई बंद मत कीजिए, पढ़ाई को चालू रखिए, ताकि आपको अभी असाइनमेंट बनाना है, आपको अभी एक इंटरनल एग्जाम भी हो सकता है देना पड़े, वो तो कॉलेज डिसाइड करेगा, कॉलेज से डिसाइड होगा वो अपना एकेडमिक सेक्शन से कि वो उसका एग्जाम होगा कि नहीं। तो वो ऑनलाइन एग्जाम भी आपको अपेयर होना पड़ेगा। उस ऑनलाइन एग्जाम में अगर आप फिर से सोचिएगा छोड़ो नहीं देंगे, जीरो कुछ भी, खाली कॉपी जमा दे देते हैं, तो आपको इसका बात का अफसोस रहेगा, हम खाली कॉपी क्यों जमा दिए। घर से भी अगर खाली कॉपी जमा दे रहे, इसका मतलब यू आर सो लिबरल, सो लिबरल, आप बहुत ही ज्यादा लिबरल हो चुके हैं इस बात पे। क्योंकि आपका जो पहला एग्जाम था, मार्क्स मैक्सिमम का 0 आया है, मैक्सिमम का 0 आया है, बस इतना जान लीजिए। और हम नंबर शो कर देंगे, मेरे पास नंबर है, हम नंबर एक काम करेंगे, नंबर ग्रुप में हम डाल देंगे, मेरे पास नंबर एक्सेल में बन चुका है हर सब्जेक्ट का, देख लीजिएगा नंबर अपना क्या है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आपके क्वेश्चन हो तो पूछिए। कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए, कोई इधर अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट हमको भेज दीजिएगा। ओके, Yes, sir. थैंक यू। Thank you, sir. So I should end now. Thank you so much.